नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, दरभंगा शहर के शिवाजी नगर इलाके में मतदान के दिन ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार संजय सरावगी के चुनावी पोस्टर लगे होने पर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा ने कड़ा विरोध जताया है। अब ये घटना तब और तुल पकड़ गई जब पोस्टर हटाने को लेकर आरके मिश्रा और संजय सरावगी के समर्थकों के बीच तीखी बहस हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आरके मिश्रा ने शिवाजी नगर में चुनाव के दिन भी लगे संजय सरावगी के बड़े चुनावी पोस्टर पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए तुरंत हटाने की मांग कर दी। अब इसी दौरान संजय सरावगी के समर्थक मौके पर पहुंच गए और आरके मिश्रा से उनकी बहस शुरू हो गई। वीडियो में लोगों का जमावड़ा और बातचीत करते हुए लोग साफ देखे जा सकते हैं। हम आपको स्क्रीन पर वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जो विवाद की स्थिति को दर्शा रहा है। आपको बता दें कि आरके मिश्रा ने तत्काल सदर थानेदार यानी नगर थानेदार को फोन कर मामले की शिकायत भी की और चुनावी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। हालांकि आरके मिश्रा का आरोप है कि उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया और पुलिस ने मौके पर आकर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की इस कथित निष्क्रियता से नाराज होकर आरके मिश्रा ने सदर थाना परिसर में ही धरना देना शुरू कर दिया। उन्होंने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर गुंडों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप भी लगाया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जहां पर आरके मिश्रा बोल रहे हैं। उनका बयान आया है जिसमें आरके मिश्रा कह रहे हैं कि भाजपा के गुंडों ने मेरे साथ बदसलूकी की थी, लेकिन उस समय जब ये घटना हुई तब मैं थाने में गया था, लेकिन थानेदार को शर्म नहीं आई। अभी तक पता नहीं कर किया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। भाजपा अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आरके मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग और बिहार के डीजीपी से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सदर थाना पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाते हुए तत्काल निलंबन की मांग भी कर दी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी का ये धरना ये दर्शाता है कि वो इस मामले को लेकर गंभीर है और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये घटना दर्शाती है कि दरभंगा में चुनाव के दौरान तनाव काफी बढ़ गया है और दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच विवाद अब पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आरके मिश्रा इस वीडियो में। उसके गुंडों को खुलेआम संरक्षण दे रहा है। आपको याद होगा 1 नवंबर को इसी थाना क्षेत्र के हसनपुर चौक पर भाजपा के गुंडे ने मेरे साथ मेरे आवाज को रोकने की कोशिश की, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की, मुझे बोलने से रोका और भाग जाओ यहाँ से। इस थाने को शर्म नहीं आया, बता करके उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। एफआईआर कहाँ है? एफआईआर तुम करोगे ना? पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस किया किसी ने तो इसका एफआईआर मैं करूंगा, तुमको करना चाहिए बेशरम थानेदार। और आज पुनः शिवाजी नगर में उसी बीजेपी गुंडों ने फिर से मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास तब किया जब मैं बूथ से मोटरसाइकिल पे आ रहा था और एक पोस्टर देखा लगा हुआ जो नाजायज पोस्टर था, आचार संहिता उल्लंघन का पोस्टर था। मैंने उसका फोटो लिया, हमारे लोगों ने फोटो लिया, तो उसने आके हमारे उस ड्राइवर को फोटो लिया था मेरा मुझसे चलाना ड्राइवर, उसको आके धमकाना मेरे सामने शुरू किया। मैं कुछ देर सुनता रहा, गाली देना शुरू किया, जमीन में गाड़ देंगे, समझते क्या हो? मैं सुनता रहा। भाई आप हैं कौन, क्यों धमका रहे हो? और तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तो तुम दबा के भाग बैठे। फिर दूसरा देखा एक सुशील कुमार लोगों को जमा करने लगा कि यहाँ पर तमाशा करे। मैंने एसपी को फोन किया, थाना को भेजा, यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है। तो नाराबाजी करने लगा मेरे खिलाफ। पुलिस आई, मैंने उसमें सुशील कुमार को जो नेता था उसको हाथ पकड़ लिया, मतलब रुको, अब भाग क्या रहा? पुलिस को देख के भाग रहे हो? मैंने थानेदार को उस आदमी का हाथ दिया कि ये तुम्हारा मुजरिम है, ये धमका रहा था, उसको ले जाओ थाने, मैं एफआईआर करता हूँ, एफआईआर करो मेरा। थानेदार ने उसको भगा दिया और मुझे कहा कि थाने एफआईआर कराओ, थाने पर जाकर एफआईआर कीजिए। मुझे वो थानेदार ने एफआईआर कैसे किया था सिखाने लगा। फर्द बयान होता है, घटनास्थल पर पुलिस को पहुंचना मतलब फर्द बयान लेना था उसको, उसके वजह हमको थाना भेज रहा है। डीजी रैंक से रिटायर्ड व्यक्ति को यदि थानेदार एफआईआर करना सिखा रहा हो तो आम जनता वो क्या करता होगा, भगवान मालिक है। डीजी विनय कुमार जी,
देखो देखो तुम्हारे डीजीशिप में क्या क्या देख रहा हूँ मैं। तुमको तो अच्छा अफसर मानता था बाबू, क्या कर रहे हो? तुम्हारी छड़ी कहाँ है? तुम्हारा डंडा कहाँ है? थानेदार को सस्पेंड क्यों नहीं करते हो? सिखलाओ कि आम जनता से कैसे व्यवहार किया जाए, प्राथमिकी कैसे दर्ज की जाए। और मैंने मांग किया इलेक्शन कमीशन से कि जो आदमी माननीय विधायक का फालतू वफादार सिपाही हो, जो उसके गुंडों को संरक्षण देके गुंडागर्दी करा रहा हो, बूथ लुटवा रहा हो, वोट लुटवा रहा हो, ऐसे व्यक्ति के रहते हुए यहाँ पर इस थाना क्षेत्र में निष्पक्ष मतदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं मांग करता हूँ, मैंने एसपी डीएम ऑब्जर्व कर दिया, तत्काल इस थानेदार को हटाया जाए, निलंबित किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए, दूसरे थानेदार को पोस्ट किया जाए। नहीं तो यहाँ का मतदान निष्पक्ष वातावरण में नहीं होगा, विषाक्त होगा, दूषित होगा और प्रजातंत्र कलंकित होगा। अभी दिल्ली भी इलेक्शन को लिख दिया हूँ। मैं इस तरह की गुंडागर्दी और संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ नगर थाने पे अनिश्चितकालीन धरना पे हूँ। जब तक चुनाव आयोग थानेदार को हटाकर निलंबित करके हमको सूचना नहीं करेगा, तब तक मैं इसे जाने वाला नहीं हूँ। मेरा डिमांड जगह जगह आ रहा है, लेकिन मैंने कह दिया, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। इस थानेदार को छोड़ दूंगा तो दूसरे थानेदार पर उठाएंगे, इसको कुचल दूंगा, सारे थानेदार सही ढंग से काम करना शुरू करेंगे। ये दुर्भाग्य है जब एक भाजपा और एनडीए का नेता आता है, पूरे सड़क को बैरिकेड करके जाम कर दिया जाता है। 4 तारीख को मुझे 4 घंटा लगा अपने घर बेटा से चावल दिलाने, पैदल चल के आया। उस दिन मेरे पैर में इतनी जो धक्का मुक्की किया था 1 तारीख को, उसका असर था। इतना जोर से मेरा पैर उखड़ गया था, हड्डी दर्द था, मसल में दर्द था, मैं चल नहीं पा रहा था। मैं रिक्शा से चल के आ रहा था, लेकिन इस तरह के मैं पैदल आना पड़ा। खुद मुझे वहाँ बताना पड़ा सिपाहियों को, तुम क्यों बैरिकेडिंग किए हो? अभी कौन आ रहा है? इतने लोग जाने दो, 1000 लोग पीछे लगे हुए मोटरसाइकिल लाइन में, जाने दो, क्या कर लेंगे ये? सबको कहेंगे कहाँ जाना है। हटाने नहीं किया तो मैंने कहा हटो तुम लोग, सबको हटाया। मैंने बैरिकेड हटा के कहा चाओ से। मैं आपके माध्यम से दरभंगा वासियों को ये वादा करता हूँ कि जहाँ भी जनता के सहूलियत को कम करने के लिए प्रशासन या पुलिस को ऐसी व्यवस्था लाएगी जो जायज नहीं है, आर.के. मिश्रा वहाँ खड़ा मिलेगा उसको ठीक करने के लिए। जहाँ भी पुलिस या जोर जबरदस्ती से किसी गरीब को तंग किया जाएगा, आर.के. मिश्रा वहाँ खड़ा रहेगा उसकी आपको आंसू पूछने के लिए। जहाँ भी अपराधी पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ के कारण आम आदमी प्रताड़ित होगा, आर.के. मिश्रा वहाँ खड़ा होगा उनको रक्षा करने के लिए, चाहे वो थानेदार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386